गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि एलिगेशन का हम लोग एक पार्ट कर चुके थे जिसमें एलिगेशन का बेस सीखे थे हम लोग कि एलिगेशन कहाँ लगाते हैं, तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, तो उसको अब एक एक पार्ट को डिटेल में सीखेंगे। जैसे आज हम लोग सीखेंगे कि औसत वाले क्वेश्चन में कैसे एलिगेशन लगाते हैं। फिर जब ये पूरा कंप्लीट एक आपको 8-10 सवालों पे सिखा देंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि फिर कैसे लाभ और हानि वाले सवालों पे एलिगेशन लगाते हैं, मिक्सचर में कैसे एलिगेशन लगाते हैं, चाल दूरी समय में कैसे एलिगेशन लगाते हैं। तो ये एलिगेशन का एक पार्ट होगा, जो एलिगेशन एक मेथड है और इससे आप कई चैप्टरों में इसको अप्लाई करके आप अपने सवालों को सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इसी को देखते हुए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। आपको थोड़ा सा बता दें कि जो ये शुरू कर रहा होगा यहीं से वीडियो, वो पिछले वीडियो को देख लेगा तो उसका बेस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी हम याद दिला दें कि ये 4 टाइप को हम लोग एलिगेशन में डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। जैसे कभी कभी हम लोगों के पास ऐसे अगर रहेगा कि ये 87 है, यहाँ पे 62 दे दिया और ये आपको मान लीजिए कि 58 हो गया, तो आपको इसमें से डिफरेंस निकाल के यहाँ लिखना है। तो यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, 58 दूनी 60, तो 60 और 20 80, 27 और 2 कितने का आएगा, 29 का। इधर डिफरेंस निकालेंगे कितने का आएगा, 4 का। तो ये 4 रेशियो 29 का होगा। ये मिड रेंज का वैल्यू होता है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ। अब ये रेशियो किस चीज को दिखाता है वो डिपेंड करता है कि आप किस पे लगाते हैं। तो हम लोग जो पिछला चैप्टर था उसमें लगाए थे हम लोग, तो रुपए पर केजी के हिसाब से होता था। तो ये जो केजी नीचे वाला दिखा रहा है ये केजी को शो करता था। ये वाला मिलाना पड़ेगा 4 केजी और ये वाला मिलाना पड़ेगा कितना केजी, 29 केजी। लेकिन आज हम लोग क्या लगाएंगे, औसत में। अब ये बताइए कि औसत निकलता कैसे है। तो औसत होता है सभी संख्याओं का योग और बटा में सभी संख्याओं का योग होता है और बटा में सभी संख्याओं की संख्या। तो ये संख्या में निकलेगा। ये ध्यान आपको रखना है कि ये जो रेशियो आएगा बन के, ये रेशियो अब यो औसत में लगाएंगे तो किस में आएगा, संख्या में। तो फिर किन की संख्या में आएगा। अगर बोलता है कि 20 लड़के हैं तो 20 लड़कों का औसत ये है, उसमें 10 और आगे लड़के, तो इसका मतलब ये दिखाएगा संख्या। किसका संख्या दिखाएगा, लड़कों की संख्या दिखाएगा। अगर बोलेगा 5-10 लोग, 10 अध्यापक थे और 25 लड़के और आगे, तो 25 लड़के और अध्यापक ये क्या है, लोग हैं, तो इन लोगों में रेशियो दिखाएगा। तो ये रेशियो किसको दिखाता रहेगा, ये उन्हीं लोगों को दिखाता रहेगा जिस आदमी का रेशियो रहेगा उसमें दिखाएगा। अगर कोई संख्या है तो उन संख्याओं को दिखाएगा। अगर 120 संख्याएं हैं, 120 संख्याओं में से 50 इधर हैं, 70 इधर हैं, तो ये रेशियो किस में बन रहा है, 50 और 70 में। तो आज आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है कि रुपए पर केजी में जब हम लोग लगाए थे तो ये रेशियो किसको दिखाता था, केजी को, और ये रेशियो किसको दिखाएगा, आज ये रेशियो दिखाएगा संख्या को। तो एक संख्या को दिखाएगा और एक केजी को। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करने से पहले और 2-3 चीज आपको छोटा छोटा बता दें कैसे करेंगे। औसत में किसको दिखाएगा, संख्या को रेशियो दिखाएगा, ये क्लियर हो चुका है। अब आगे एक बात और समझिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कभी x रहे और यहाँ पे ये 24 रहे और यहाँ पे 26 रहे, थोड़ा ध्यान से समझना आपको, और यहाँ रेशियो आपको मान लीजिए दे दिया गया है कि 1:3 का अनुपात है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट। अच्छा, ये रेशियो किसको दिखा रहा है, तो हम लोग औसत में अप्लाई करने वाले हैं, तो ये रेशियो संख्या को दिखा रहा है, क्लियर है। और किसकी संख्या को, लोगों की संख्या को। लोग इसमें अध्यापक और छात्र भी हो सकते हैं, 20 संख्याएं भी हो सकती है, तो संख्याओं का ये रेशियो दिखाता है। अब हम क्या करते थे कि यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालते थे। डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 1 को 2 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 से। 1 2 में 2 हो गया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ 6 आएगा। अब क्या बोले थे, एक और बात बोले थे, ये जो बीच में वैल्यू आती है, ये वैल्यू एक बार इससे कम होती है और एक बार इससे ज्यादा होती है। तो फिर कितनी ज्यादा होगी, तो 6 ज्यादा होगी। ये 6 है ना, तो 6 ज्यादा होगी। तो 26 और 6 कितना होता है, 26 और 6 जोड़ेंगे तो 32। इसका मतलब जो रेशियो मिलाने वाला, चावल हो या गेहूं हो या लोग आए, कुछ भी हो, तो ये 32 लोग होंगे या 32 केजी होगा, उन्हीं का ये रेशियो 1:3 में है। क्लियर होगा आपको। चलिए, अगर मान लीजिए x इधर आ जाता है, एक मान लीजिए 40 रुपये किलो है, यहाँ x आ गया, यहाँ पे मान लीजिए आपको 35 रुपये किलो दे दिया, और जो यहाँ रेशियो बन के आया वो मान लीजिए 7:5 का आया।
ठीक है। अगर 7:5 का आता है तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे। ये वैल्यू निकालने का डायरेक्ट तरीका बता रहा है ना कि डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, और ये 5 5 ही को शो कर रहा है, मतलब कुछ नहीं करना है, एक ही गुना है। तो यहाँ से ये 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये 35 एक बार इससे ज्यादा है, तो अब क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। यहाँ वाली वैल्यू एक बार इससे ज्यादा होती है और ये वाली कम होती है। अगर ये ज्यादा हो गई तो ये कम होती है। दोनों में से इन दोनों के बीच में ये चलता है, तो ये वाली ज्यादा है तो अब ये क्या आएगा, कम आएगा। फिर कितना कम आएगा, ये 7 कम आएगा। तो 7 कम आएगा तो 35 में से 7 ये कितना हो गया, 28। ये दो तरीके आपको जान के रखने हैं। ये रेशियो जो अभी हम लोग लगाएंगे वो दिखाएगा किसमें, संख्या में। ये रेशियो संख्या को दिखाएगा। और कभी यहाँ का डाटा गायब होगा तो कैसे लगाना है, यहाँ का डाटा गायब होगा तो कैसे लगाना है। अच्छा, बीच का ही डाटा गायब हो गया तो कैसे लगाना है, तो आइए उसको देख लिया जाए। अगर बीच का डाटा कोई गायब हो गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 40 है और यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 3:5 का हिसाब किताब है और बीच वाला डाटा गायब हो गया। यहाँ वाला 2 बात दिया हुआ है, ये वाला दोनों नीचे वाला गायब हो गया। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। कितने का डिफरेंस आता है, 24 का। और ये क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, इसका निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस ना, इसका डिफरेंस और इसका एड। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8 का वैल्यू कितना है, 24। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 3। 1 का वैल्यू 3, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 तिया 9। 5 का वैल्यू कितना हो गया, 5 तिया 15। अब आपको ध्यान से बात को समझना, क्या बताए थे कि जिधर छोटा डाटा होगा उधर जोड़ते हैं, जिधर बड़ा डाटा होगा उधर घटाते हैं। तो ये दोनों छोटे हैं ना, ये और ये दोनों छोटे हैं, ये छोटा है तो इसको जोड़ देंगे। 40 10 50 55, तो बीच वाला वैल्यू कैसे आ जाएगा, 55। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं। तो 64 में से अगर हम 9 घटाए होते तो भी क्या आता, 55। आपको कोई एक डाटा पे काम करना है, छोटा वाले पे काम करिए, तो जो इधर वैल्यू आएगा उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा, या बड़े वाले वैल्यू में से ये घटा देंगे तो आ जाएगा। ये बात आपको पहले वीडियो में 10 एग्जाम्पल से समझाए, आप वहां पे जाके थोड़ा सा एक बार देखिए, तो सवालों को तेज लगा पाएंगे और सेकेंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब देखा जाए अगला इस पे जितने सवाल हैं उनको कैसे करते हैं वो देखा जाए। तो देखिए ये हमारा पहला सवाल हुआ। 8 क्वेश्चन हम लोग उधर कर चुके हैं। अब ये हमारा 9वां सवाल हुआ, 9वां क्वेश्चन हुआ। तो 9वें क्वेश्चन को कैसे करना, कह रहा है कि कक्षा में 95 छात्रों का औसत आयु कितना है, 16.8। तो 95 माने टोटल, टोटल का 16.8 है। तो टोटल वैल्यू वाला बात कहाँ लिखता है, बीच में। अब ये कह रहा है कि यदि लड़कों की औसत आयु कितना है, 17.4। तो जो इसमें बॉयज हैं, बॉयज का एवरेज हमको दिया है 17.4, और इसमें जो गर्ल है, लड़कियों का एवरेज दिया है 16 गर्ल का दिया है 16 कितना 4, ये आ गया। ओवरऑल हमको क्या दिया है, ये तो लड़कों का है और ये लड़कियों का है। ओवरऑल हमको दिया हुआ है 16.8। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम 16.8। इनका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 0.2 इधर है और इधर है, तो 0.6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इधर निकालेंगे तो यहाँ पे 0.4 का आ रहा है। तो जब पॉइंट दोनों जगह सेम रहे तो इसका कोई मतलब होता नहीं है। तो इसको आप हटा देंगे तो 4 6 हो जाएगा। 4 6 को ऐसे कटा देंगे 2 से, तो 2 दूनी के 4 और 2 3 6, तो 2:3। अच्छा, ये 2:3 किसको शो कर रहा है, तो अभी क्या बताया, औसत किसका निकाला जाता है, छात्रों का। तो ये छात्रों की संख्या का रेशियो है। तो छात्रों की संख्या का रेशियो है, तो यहाँ लड़के 2 हैं और लड़कियां कितनी है, 3 है। टोटल कितने हैं, 2 और 3 5। तो 5 तो नहीं है, सवाल में 5 नहीं है, कितने हैं 95। तो 5 नहीं 95, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 95/5 तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। हमसे सवाल क्या पूछा गया, सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या 2 है, तो 2 का वैल्यू बता दीजिए। तो 2 × 19, तो 19 × 38। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। तो 9 का सी हो जाएगा। एलिगेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो आप एलिगेशन के बेस को समझिए। पहले वाले वीडियो को 1 बार 2 बार जितनी बार हो सके देखिए। डायरेक्ट कैसे रेशियो निकालेंगे वहीं सीख लेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। जैसे इनमें से कोई डाटा गायब हो तब, तो वो वाला अभी आएगा, रास्ते में क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा सवाल कभी आए तो आप एलिगेशन से ऐसे लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर एक कक्षा के सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 49.85। सभी का, सभी वाला कहाँ लिखा था है, बीच में।
तो बीच में लिखाएगा। पास छात्रों का औसत अंक दिया है 73.85, पास वालों का, ये पास है ना, तो पास वालों का दिया है 73.85, और जो असफल है, मतलब जो असफल माने फेल है, तो असफल का हमको दिया हुआ है 28.85, 28.85। अब ओवरऑल टोटल मिला के हमको कितना दिया था 49.85, ठीक है। इनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये तो इससे आराम से हट जाएगा। 9 में से 3 गया, कितना आ गया 6। अरे इसमें से इसको घटाना ना, 13 में से 9 गया, कितना आ गया 4, और यहाँ 6 में से 4 गया, कितना आ गया 2, तो ये डिफरेंस आ गया। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से ये जाएगा तो हो खत्म ही हो गया। 9 में से 8 गया, कितना हो गया 1, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ 21:24 का बनेगा जो हमारा रेशियो बन रहा है। तो ये कट रहा है तो थोड़ा इसको कटा लीजिए, 3 7 21 और 3 8 24, तो इसमें पास होने वाले 7 हैं, तो फेल होने वाले कितने हैं 8 हैं, या असफल होने वाले। सवाल ये है कि सफल और असफल छात्रों का अनुपात बताइए, तो हमको रेशियो ही बताना था, तो रेशियो हमारा हो गया 7:8 का, तो ये 7:8 इसका आंसर हो गया। तो 10 का जो आंसर हो गया है वो 7:8। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, तो 120 है, तो ये 120 का टोटल हमको दिया है 35 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 39 है, असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, तो आसान सा बात है। तो एक तरफ से हमारे पास उत्तीर्ण होंगे मतलब पास वालों की संख्या बताना है, एक असफल है मतलब फेल वालों की संख्या बताना है, ठीक है। संख्या का रेशियो जो आएगा वो देखा जाएगा। तो सबका औसत कितना है टोटल का 35, इसमें से जो ये 35 पे है, उत्तीर्ण वाले कितने हैं, उत्तीर्ण माने पास, पास वाले कितने हैं 39, और अच्छा फेल वाले कितने हैं जो असफल हो गए वो 15, तो असफल वाले 15 हैं। ओवरऑल जो 95 स्टूडेंट 120 स्टूडेंट हैं उनका औसत कितना है 35, तो यहाँ 35 लिख देंगे। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 4 का आएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे 20 का आएगा, यहाँ पे कटाएंगे तो 4:5:1 का बनेगा। ये किसको शो करता है 5:1, छात्रों की संख्या को, ये संख्या को शो करेगा। औसत हमेशा किससे निकलती है, संख्या से, तो संख्या को शो करेगा। तो 5 और 1 दोनों मिला के तो 6 होगा, लेकिन यहाँ तो 120 हो रहा है, तो ये दोनों को मिलाने पर हमारा आ रहा है 6, और 6 की वैल्यू यहाँ 120 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 आएगा। सवाल क्या है, सवाल है कि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या मतलब पास का, तो 5 का मान आपको बताना पड़ेगा। तो 1 माने अगर 20 होता है तो 5 माने क्या होगा 5 × 20, तो 20 5 100, तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो 11 का ए हो गया। आ जाइए 12 नंबर पे। 12 नंबर, एक स्कूल में छात्रों की औसत आयु जो है 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों और छात्रों को संयुक्त समूह का औसत आयु 7 वर्ष है तो छात्रों की संख्या बताइए। देखिए अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आया हुआ है। एक स्कूल के छात्रों की औसत आयु, तो ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट लिख रहा है ना यहाँ पे, इनकी औसत आयु कितना दिया है 6, और 12 शिक्षक की औसत आयु 40 है। जो टीचर हैं, टीचर उनकी औसत आयु कितना है 40 है। स्टूडेंट का संख्या हमको नहीं पता है, और यहाँ इनका संख्या हमको पता है। इसमें शिक्षकों की संख्या कितनी है 12 है, स्टूडेंट की संख्या नहीं पता है, लेकिन शिक्षकों की संख्या कितनी है 12। स्टूडेंट का एवरेज 6 है, टीचर का एवरेज 40 है। अब इन दोनों का मिला के देखेंगे, यदि सभी शिक्षकों और छात्रों को संयुक्त रूप से मिलाएंगे टोटल, तो टोटल का हमेशा कहाँ लिखाता है बीच में, तो ये हो गया 7। इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 1 का, इसमें डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे तो कितने का आएगा 33 का, 33 7 40। इसका मतलब ये है कि ये किसको दिखाता है, छात्रों की संख्या को। तो अगर 33 उसमें छात्र हैं तो उसमें अध्यापक कितने 1, लेकिन संख्या को ये शो करता है। इसमें से हमको दोनों को जोड़ के बार बार दिया जाता था, अब जोड़ के नहीं दिया जा रहा। अब टीचर की संख्या 12 है, मतलब एक ही टीचर की संख्या को दिखाता था, एक मतलब क्या 12। तो आपसे पूछ रहा है कि 33 मतलब बताइए, तो 33 × 12, 12 3 36 का 6 फिर 3, 12 3 36 और 3 39, तो 396 इसका आंसर है। छात्रों की संख्या बताना है तो 396, ठीक है, 396 इसका आंसर आएगा। अब आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पे, इसको ध्यान से समझिएगा। ये रेशियो किसका दिखा रहा है, संख्या का।
तो पहले इनको टोटल का संख्या दिया, टोटल जोड़ के निकाल रहे थे। अब हमको टीचर का दिया था तो एक का मान 12 हो गया, यहाँ दिया होता तो इससे कंपेयर कर लेते, जिससे दिया रहेगा उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, 12 के बाद आ जाइए 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन है 12,000 प्रति माह, मतलब टोटल का जितने हैं उसमें टोटल का कितना है 12,000। अधिकारियों का औसत वेतन 46,000 है। तो जो उसमें अधिकारी हैं, अधिकारियों का कितना है, अधिकारी जो टोटल है उनका कितना है 46,000। तो 46,000 अधिकारियों का है, तो ठीक है हो गया। और गैर अधिकारी जो हैं, जो गैर अधिकारी हैं उनका क्या हिसाब किताब है, गैर अधिकारी का, तो गैर अधिकारियों का 11,000 रुपया। तो ये गैर अधिकारियों का 11,000, अधिकारियों का कितना है 46,000। अब कह रहा है कि टोटल कार्यालय के पूरे स्टाफ का औसत कितना है 12,000। तो टोटल का कहाँ लिखा था है बीच में, तो ये वैल्यू कितना है 12,000। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 1,000 का आएगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, तीनों जीरो से तीनों जीरो कट गया, 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, तो ये हो गया आपका 34,000। इसको आप कटा देंगे तो 0 से 0 कटा 0, मतलब ये किसको दिखा रहा है 1:34 को, मतलब 1:34 को दिखा रहा है। एक किसको दिखा रहा है, अधिकारी को, और गैर अधिकारी किसको दिखा रहा है 34। तो 34 आपके गैर अधिकारी हैं, अधिकारी कितने हैं 1। अब देखिए तो किसका मान दिखा रहा है आपको, कह रहे कार्यालय के पूरे स्टाफ का औसत वेतन इतना है, अधिकारियों का इतना है, गैर अधिकारियों का इतना है। यदि अधिकारियों की संख्या कितनी हो 15, यदि अधिकारियों की संख्या 15 है तो बताइए अधिकारी का संख्या ही तो ये दिखाता है, तो 1 का मान कितना है ये। अब आपसे पूछ रहा है कि गैर अधिकारियों की संख्या बताइए, तो गैर अधिकारी कितने होते हैं 34। तो 34 गुणे 15, जब 1 माने 15 होता है तो 34 माने 34 इंटू 15, 15 चौके 60 का 0 फिर लगा 6, 15 तिया 45 और 6, तब 45 और 6 कितना होता है 51। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा बी नंबर। तो 13 का आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। क्लियर है, 13 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, 13 का बी हो गया है। आ जाइए अब अगले पे, कह रहे 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए और अन्य 35 व्यक्तियों का 40,000 रुपए है। पूरे समूह का औसत आय बताइए। थोड़ा सा और हल्का सा चेंज हुआ, बेस जो आपको कराए थे पहले एक लेक्चर में, उस बेस को ध्यान से समझिएगा तो ये और ठीक ठीक आप समझ पाएंगे। 40 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है 42,000 हमारा औसत आयु है। ये कितने लोग हैं 40 लोग हैं यहाँ पे। इन 40 लोगों का एवरेज हमको पता है इतना है, और अन्य 35 का, ये दूसरे 35 लोग हैं, इन 35 लोगों का जो एवरेज है वो किसको दिखा रहा है 40,000 को। ये 40,000 है, ठीक है, इनका कितना है 42,000। हमसे पूछ रहा है कि पूरे समूह का औसत बताइए, तो पूरे समूह का औसत तो यहाँ बीच में आता है भाई, पूरे समूह का औसत तो यहाँ बीच में आता है। फिर बीच वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पूरे समूह का औसत कहाँ आता है यहाँ बीच में, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमको यहाँ रेशियो दिया होता था और अभी भी दिया हुआ है, आप देखेंगे तो इसका रेशियो बनाएंगे तो 5 से इसको कटाएंगे तो 5 से 5 8 40, फिर 5 से इसको कटाएंगे तो 5 7 35। इसका मतलब इन लोगों का संख्या को ही ये दिखाता है, और यही रेशियो हमको यहाँ छुपा के दिया था। यहाँ 40 और 35 है तो ये लोगों की संख्या का ही रेशियो होता है और ऊपर लोगों की संख्या दिया हुआ है, तो हम उसी से कटा के इसको बना लिए। अब क्या बोल रहा है हमको कि ये टोटल का एवरेज बताइए, तो क्या करते थे हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालते थे। बताइए यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 2,000 का, ये डिफरेंस आ गया आपका 2,000 का। इसको क्या करते थे जोड़ते थे, तो 2,000 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 8 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 किसकी वैल्यू है 2,000 की। अब हमको 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2,000 बटा में कितना आ जाएगा 15, 2,000 बटा में 15, 5 से कटा देंगे इसको, 5 या 15, 5 चौके 20, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 400 बटा में 3। अब आप जिधर छोटा है इसी को निकाल लीजिए, इसको निकालिए, तो 8 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 8 गुणे 400 बटा में 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 चौके 3200 बटा में 3, तो 3200 बटा में 3 यही ना होगा। इसको कटाइए, 3 एकम में 3, अब आप ये डबल उतारेंगे तो जाएगा 3 छक्के 18, फिर 2 जाएगा तो 3 छक्के 18, तो 1,066 रुपये के आसपास आ रहा है। तो बताइए छोटे वाले के साइड अगर है तो इसको क्या करना रहता है जोड़ना रहता है,
अब बड़े वाले के सहित घटाना रहता है। तो 1066.66 आ रहा है, तो 40 में 1066 जोड़ेंगे तो 4166 पॉइंट कुछ आएगा। तो 4166 पॉइंट कुछ आएगा, तो आंसर आपका होगा सी नंबर। इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर क्या बता रहे थे, 40 42 तो था इनका, ये नहीं पता था। रेशियो तो हमको संख्या का यहाँ पता चल गया। ये का डिफरेंस निकालते हैं तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस 42,000 40,000 में 2,000 का आ गया। और ये जोड़ के निकालते हैं तो 7 7 15, एक का वैल्यू निकाले हैं 4/3 माने 400/3, 8 की वैल्यू निकाल दिए तो 8 चौके 3200/3 का वैल्यू ये आया। तो इसको छोटे वाले में क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है। अगर हम इसका मान निकालते तो इसमें से इसको घटाते तो आता। आ रहा समझ में बात? ये इसीलिए बोल रहे थे कि ये बेसिक है, इसको आप थोड़ा सा पहले वाले लेक्चर से देखिए। अगर पहला लेक्चर देखें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आसानी से आ रहा होगा। चलिए 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझेंगे आप। कह रहा है कि एक गेंदबाज का कुछ पारियों का औसत जो था, कुछ पारियों का औसत 24.85 रन था। वह अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके बाद उसके औसत में 0.5 रनों का सुधार हो जाता है। उसने पिछले मैच तक कितने विकेट लिए गए थे, पिछले मैच तक आपको बताना है कितने विकेट लिए गए थे। तो चलिए, अभी हमको दे रहा कुछ पारी का, ये पारी हमको नहीं पता, एक्स पारी खेले होंगे लोग। उस पारी का औसत हमको पता है कितना, 24.85 पता है उस पारी का। आगे में वो 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, 52 रन दे के 5 विकेट लेता है। तो एक पारी यहाँ पे है, उस पारी में एक ही पारी है। यहाँ की पारी हमको पता ही नहीं कितनी पारी थी, तो हमने एक्स पारी माना। यहाँ पे बस एक पारी हो रही है और उसका में हो क्या रहा है उसमें कि 52 रन दे के 5 विकेट ले रहा है। तो बताइए औसत कैसे निकालेंगे? तो औसत आराम से निकाल लेंगे कि भाई 52 रन दे रहा है और 5 विकेट ले रहा है, तो हम इसी से कटा देंगे, 5 एकम में 5, और ये आपका हो जाएगा 10.4। ठीक है, तो ये आपका 10.4 औसत आया, लेकिन ये औसत केवल एक पारी का है। तो इस एक पारी का औसत कितना आया, 10.4। इस एक पारी का औसत आ गया 10.4 और एक्स पारी का औसत है 24.85। अब अगला वाला ध्यान से समझिएगा। जब ये करते हैं तो सुधार आ जाता है, 8.5 का क्या आ जाता है, सुधार। अब आपको एक चीज हम बता दें थोड़ा सा, इसका बेस जब चैप्टर ये चलता है तो पूरा चलता है बढ़िया से, तो उसमें क्लियर होगा। अभी आपको थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा, तो इस दिक्कत को अभी हम लोग समझते हैं कि क्या दिक्कत करेगा। ठीक है, क्या दिक्कत करेगा, देखिए 0.85 का सुधार होने का क्या मतलब होता है। तो पहले मान लीजिए किसी गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत है 20 रन पर विकेट, इसका मतलब होता है कि वो 20 रन दे के 1 विकेट लेता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगले मैच में वो 5 रन दे के 5 विकेट ले लिया, इसका मतलब वो तेज विकेट ले रहा है, तो सुधार आएगा उसके में। सुधार आने का मतलब ये होता है कि अगर किसी का 20 रन दे के 1 विकेट हुआ तो उसका सुधार आके 18 आएगा, बढ़ेगा नहीं। 18 रन पर विकेट का मतलब हुआ कि 18 रन दे के 1 विकेट ले रहा है, तो सुधार आ रहा है। अब इसी तरह मान लीजिए अगर 12 रन दे के 1 विकेट ले रहा है तो फिर और सुधार आ रहा है। 20 रन दे के 1 विकेट लेते थे, अब 18 रन दे के ले रहा है, अब 12 रन दे के ले रहा है। फिर कभी मान लीजिए 2 रन दे के 1 विकेट लिया तो बहुत खतरनाक गेंदबाज है, 2 रन दे के 1 विकेट ले रहा। तो गेंदबाजों में जब सुधार आता है तो वैल्यू ऊपर से घटते आती है, कम होते आती है, गेंदबाजों में सुधार होता है तो। और जब बल्लेबाजों में सुधार होता है तो उनका रेट बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बल्लेबाज के बल्लेबाजी का औसत 70 रन है पर इनिंग, तो अगले में ज्यादा रन बनाएगा तो 72 75 हो जाएगा, उसके अगले में बनाएगा तो 100 रन हो जाएगा, तो उसके में सुधार आने का मतलब वो बढ़ रहा है। गेंदबाजी में सुधार आने का मतलब कि आप जितना कम रन दे के ज्यादा विकेट ले लें, इसको सुधार बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, नहीं क्लियर होगा वो तो फिर से कोशिश करेंगे समझाने का एक बार और। औसत आपका 24.85 है, उसमें इतने का सुधार आने का मतलब कम होना, तो औसत पूरे का सुधार आ गया ना, जिसके बाद औसत में इतने का सुधार हो गया। तो अब औसत कितना आया, तो इसमें से आप घटाएंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। इसका आप डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंस लेंगे तो 0.85 ही आएगा। इनका डिफरेंस लेंगे तो 0.6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 4 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटा लेंगे आराम से, तो इधर 1360 कर लीजिए और इधर कर लीजिए 85। अब आप इधर से 5 से कटा लीजिए या 17 से कटा, 17 से 17 8 136, 17 5 85, फिर कट रहा है 5 एकम में 5 5 16 80, तो 16 रेशियो 1 का आया है।
इसका क्या मतलब हुआ, ये बताइए ये औसत किस में लगेगा, क्योंकि ये गेंदबाजी का औसत है, तो गेंदबाजी का औसत कैसे निकलता है, रन बटा में विकेट। तो विकेट नीचे है ना, ये नीचे विकेट है, तो ये किसकी संख्या को दिखा रहा है, विकेट की संख्या को दिखा रहा है। अच्छा, लास्ट वाला जो एक मैच हुआ था, उस एक मैच का विकेट कितना था, 5, तो एक माने कितना हुआ, 5, तो 16 माने कितना हो गया, 16 पचे 80। अब बात यह है कि कह रहा है कि यहां से नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच, लास्ट मैच से पहले तक, तो लास्ट मैच से पहले तक पूछेगा तो आप 80 आंसर करेंगे, लास्ट मैच तक बोलेगा तो 80 में 5 और जोड़ देंगे। लास्ट मैच से पहले उसने पिछले मैच तक कितने विकेट लिए, यहाँ ना 5 विकेट आप लिए थे, इसके पीछे तो आप 80 विकेट लेके आए थे कई पारियों में, यहाँ 5 विकेट लिए थे, तो पिछले मैच तक मतलब अब तक ये कितना विकेट लिया, तो 80 में आपको 5 जोड़ना पड़ता, पिछले मैच तक कितना लिया तो 80 होगा। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये भी गलती हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से सेम सवाल है, इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। एक गेंदबाज का कुछ पारियों का औसत 12.4 है, तो वो पारी हमको नहीं पता है 12.4, वह अगली पारी में 26 रन देके 5 विकेट लेता है, तो औसत आप गेंदबाजी का कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, गेंदबाजी का औसत 26 बटा कितना 5, तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 5.2, एक आया तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हो गया 5.2। तो यहाँ पे जो औसत है ये उस अब तक का है, और ये किसका है, लास्ट मैच का जो एक पारी खेला गया था। यहाँ कितना खेला गया नहीं पता, और ये संख्या को नहीं दिखाएगा, ये विकेट की संख्या को, क्यों विकेट की संख्या को दिखाएगा, क्योंकि ये जो औसत निकाल रहे हैं, हम औसत निकालते हैं गेंदबाजी का कैसे, रन बटा विकेट से, तो ये शो किसको करेगा, विकेट को, नीचे विकेट है, तो जो हमारा रेशियो बन के आएगा वो किसको शो करेगा, विकेट को। इधर देखिए, अब इसके बाद विकेट को शो करेगा, जिसके बाद उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे सीधे लिख दिया कि 12 हो जाता है, इसका मतलब 0.4 का सुधार हो जाता है ना, तो 12 हो जाता है तो आपको यहाँ 12 लिख लेना है, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 0.4 का आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो 0.8 उधर दिख रहा है, 6 हो जाएगा, और 6 इधर हो जाएगा, पॉइंट हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो ये 68 हो जाएगा, ये 4, तो 17:1 का बनेगा। ध्यान से सुनिए, 17 किसको दिखाएगा, विकेट को, एक किसको दिखाएगा, विकेट को। लास्ट एक जो मैच हुआ था, उस लास्ट मैच का विकेट कितना था, 5 विकेट इसका भी था, तो 17 का कितना हो जाएगा, 85। अब क्वेश्चन क्या है ये देखिए, उसने पिछले मैच तक कितने विकेट लिए, तो पिछले मैच तक कितने विकेट लिए, तो पिछले मैच तक वी हैड टेकन टिल द लास्ट मैच, टिल द मतलब लास्ट मैच तक कितने विकेट लिए, तो ये आपको देखना, हाउ मेनी विकेट हैड टेकन टिल द लास्ट मैच, लास्ट मैच तक कितने विकेट, अंतिम मैच तक कितने लिए, तो ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, 85 और 5 कितना आएगा, 90, तो इसका आंसर 90। पिछले मैच से पहले तक बोलेगा तो आपको पिछला वाला ही आंसर ये करना है, और अब ये पिछले मैच तक कितना लिया, तो ये 85 5 90 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है और एलिगेशन से बहुत अच्छे से आ जाता है। चलिए 9 नंबर देखिए, एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में रनों का औसत 53 रन है, 7 मैचों में जो रनों का औसत है वो 53 है, एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में रनों का औसत 53 है, तो ये 7 मैच हुए थे, इसमें इसका 53 औसत आया था, ठीक है। तथा अन्य 9 मैच में, यहाँ फिर 9 मैच हुए हैं, उसमें उसका औसत 33 रन आया था, तो ठीक है। कह रहा है कि तो बल्लेबाज का 16 पारियों का औसत बताइए, मतलब 7 इधर वाला 9 इधर वाला, तो टोटल का बताइए, तो टोटल का तो यही ना आता है, टोटल का यहाँ पे आता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये 7 क्या है भाई, पारी। अब ये किसको दिखाएगा, यहाँ पे मैच जो खेले जा रहे हैं उन्हीं की संख्या निकलता है, औसत निकालते कैसे हैं, टोटल रन, टोटल जितना रन आया होगा उसी को पारी से भाग देंगे तो औसत आएगा, तो ये उन्हीं पारियों को दिखा रहा है, तो ये रेशियो आपको कितने में बनेगा, 7:9 में। इसको कैसे लगाते थे, तो इनमें आप डिफरेंस निकालेंगे, 53 और 33 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है डिफरेंस ना, 53 और 33 में 20 का, और ये वाला क्या करेंगे, 16 जोड़ेंगे, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 20, तो 1 बराबर कितना आएगा, 20/16, तो कब कटा देते थोड़ा, 4 चौके 16 और 4 पचे 20, 5/4,
1 का वैल्यू आया 5/4, तो अब आप इसका निकाल लीजिए 7 का, क्योंकि छोटा वाला है तो जोड़ देंगे इधर तो आ जाएगा। तो 7 का वैल्यू जब निकालेंगे तो 7 × 5/4, तो 7 पचे 35 बटा कितना हो जाएगा 4, 35/4। रुकिए इसको इधर लिख के बना देते हैं ना, 7 पचे 35/4 को यहाँ पे लिख के कटा देते हैं 35/4 को, 4 8 32, 3 बचा तो 0.75, इसका मतलब इसका वैल्यू 8.75। या 8.75 इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये छोटा है, अगर ये बड़ा होता तो घटाना पड़ता। तो 9 का मान निकाल के घटा देंगे तब भी आ जाएगा, और 7 का मान निकाल के जोड़ देंगे तब भी आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो 33 और 7 40, तो 41.75 इसका आंसर आएगा। तो 41.75 ए हो गया। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये हम लोग का एक अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए और इसका आंसर करिए। ये कह रहा है गेंदबाज के 5 मैचों का औसत दिया हुआ 45, तो यहाँ 5 का 45 दिया हुआ है। अन्य 4 का, तो ये 5 का दिया था और ये 4 था, तो अन्य 4 का निकालेंगे तो 15.75 हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूछा जा रहा है 9 का बताइए, तो 9 का बताइए, तो ये बीच वाला फिर बताना है तो बीच वाला बता लेंगे। 5:4 का आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, ये 45 है और 4 का ये है। चलिए यहाँ डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस आप निकालेंगे यहाँ से, तो 10.25 आएगा, तो ये 16 हो जाएगा ना। 16 4 20, तो इधर 20 और 25, तो 25 4 29 आ जाएगा। ये 29 आ गया। किसका वैल्यू आया? 9 का। 9 का वैल्यू 29.25। 1 का वैल्यू निकालिए, इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसका जोड़ निकालते हैं। तो 9 3 27, 2 बचा है ना, 9 3 27, 2 बचा है, तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 1 का मान 3.25। आप छोटे वाले का निकालिएगा, छोटे वाले के साइड का, तो ये जोड़ना आसान हो जाएगा। तो 5 का मान निकालना है तो 5 का निकाल लीजिए, 5 पचे 25 का 5, 5 का निकाल रहा ना, 5 पचे 25 का 5 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, 1 लगाए 5 या 15 1 16। अब इसको आप इसमें जोड़ दीजिए, तो 15 16 ऐसे 31 हो गया और 1 32 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 32। तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो औसत है, औसत के सवालों में एलिगेशन कैसे लगाते थे, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लाभ हानि के सवालों में कैसे औसत लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, वो कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको देखिए और ध्यान से समझिए। धन्यवाद।